हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा कई सारे न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में कई सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे बेस्ड ऑन द एरर एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एरर एनालिसिस में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, कैसे एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ एरर पढ़ी थी, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। उस लेक्चर का या कह लो एरर एनालिसिस का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर, उसकी लेंथ गिवन है L इक्वल्स टू 8 मीटर प्लस माइनस 0.08 मीटर। ब्रेथ हमको गिवन है B इक्वल्स टू 4 मीटर प्लस माइनस 0.04 मीटर। बेटा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एरिया, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, तो आइए ध्यान से देखते हैं। अगर आप कोई एरिया निकाल रहे हैं, भाई एरिया क्या होता है ये बताओ। एरिया हमारा कोई मेजरमेंट ही तो है। बोलिए, एरिया की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, वो एक मेजरमेंट ही तो होगी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है, उसके पास दो चीज होती है। पहला उसकी मीन वैल्यू और दूसरा उसके पास उसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। तो हम कह सकते हैं अगर एरिया हमारा कोई मेजरमेंट है तो भाई इसके पास एक मीन वैल्यू होगी, फिर प्लस माइनस इसके पास एक एब्सोल्यूट मीन वैल्यू होगी, जिसको हम लोग डेल्टा ए से दिखाते हैं। ए क्या है यहाँ पे, मीन वैल्यू, और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने यहाँ पे बार भी लगाया था इसके ऊपर, क्योंकि भाई ये मीन वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है। मगर अब हम समझ गए हैं बार लगाने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार कहाँ पे लगाओगे पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस के जो लेफ्ट वाली चीज़ होगी वो मीन वैल्यू होगी, और इस प्लस माइनस के जो राइट साइड लिखा होगा वो एब्सोल्यूट मीन एरर होगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये ए या कह लो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, एरिया की मीन वैल्यू कैसे निकालोगे ए बेटा, तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ बेटा। ठीक है, आपने ये क्या लिखा है, ए यानी कि मीन वैल्यू ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मीन वाली रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया इज इक्वल्स टू, लेंथ की मीन वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 मीटर है, रख दीजिए। फिर इनटू ब्रेथ की मीन वैल्यू क्या है, प्लस माइनस के लेफ्ट साइड देखिए बेटा, ये मीन वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ए की वैल्यू बच्चों। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी मीन वैल्यू कितनी आ गई है, 32 मीटर स्क्वायर आ गई है। बोलिए, अब बारी है किसकी, प्लस माइनस इस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू की, यानी कि डेल्टा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है ए का, बोलिए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो क्या कहता था, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलिए डेल्टा ए बाय ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, इनटू की जगह प्लस लिखते हैं, फिर इसी तरह डेल्टा बी अपॉन बी बेटा। क्लियर। डेल्टा ए बाय ए क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए। डेल्टा एल बाय ए, डेल्टा एल बाय एल क्या है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ। डेल्टा बी बाय बी क्या है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ब्रेथ बेटा। क्लियर। डेल्टा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एरर है, और जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे ए क्या है, ये मीन वैल्यू ऑफ एरिया है, एल क्या है, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ है, बी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ ब्रेथ है। क्लियर। बोलिए हाँ या ना, पक्का। डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट
मीन एरर एरिया का, इसी तरह लेंथ का ऑब्सोल्यूट मीन एरर डेल्टा एल है, इसी तरह डेल्टा बी ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ ब्रेथ है। मैंने प्रीवियस लेक्चर को कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करा दिया इसी क्वेश्चन से। तो देखिए यहां पे हम कहेंगे डेल्टा ए निकालना है, ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ एरिया। ए क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एरिया जो आप निकाल चुके हो 32, बोलिए यहां रख दीजिए, इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ लेंथ बेटा। लेंथ की ऑब्सोल्यूट मीन एरर क्या है? प्लस माइनस के राइट साइड वाली चीज, यानी कि 0.08 अपॉन एल। एल क्या है? मीन वैल्यू ऑफ लेंथ बेटा, यानी कि लेफ्ट वाली चीज जो है 8, फिर प्लस लगा दिया। डेल्टा बी इसी तरह कहेंगे ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ ब्रेथ बेटा, जो कि राइट साइड है, कितना है? 0.04 अपॉन बी। बी यानी कि मीन वैल्यू ऑफ ब्रेथ बेटा जो है 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, आप कह सकते हो यहां से, बोलिए डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? बोलिए ये आएगा 0.01 प्लस इसको भी सॉल्व करो कितना आएगा? 0.01 बेटा, ठीक है। बोलिए फिर यहां से आप कहोगे, यहां पे हमारे पास 32 भी लिखा है, बोलिए फिर यहां से कहोगे डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, देखिए 0.01 प्लस 0.01 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02, और यहाँ पे 32 लिखा है, इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 32 चला गया मल्टीप्लाई में। क्लियर बच्चों? पक्का? अच्छा, यहाँ से 0 हटाओगे, नीचे 100 आएगा, ऊपर 32 है, 32 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 64 आएगा, 100 से डिवाइड करो, तो आपकी डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए बच्चों, 0.64 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपकी ऑब्सोल्यूट मीन वैल्यू आ गई है, ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ एरिया आ गया है, कितना? 0.64 मीटर स्क्वायर बेटा, कितना आया है? 0.64 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका एरिया आ गया, और यही आपका, बोलिए, आंसर है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। पक्का? बोलिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत डिटेल में समझाया है, पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं अब करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हो गया? चलिए ट्राई करिए खुद से एक बार बच्चों। चलिए हो जाएगा? करें? चलिए देखिए, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ वायर एल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है एंड रेडियस आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वायर। भाई वॉल्यूम ऑफ वायर, एक थिन वायर है, उसके पास लेंथ है, उसके पास रेडियस है, तो वायर क्या होता है? वायर एक थिन सिलेंडर है, हाँ या ना? तो यहां से हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर का मतलब क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। खत्म बात। प्यारे बच्चों इसमें कोई दिक्कत है? नहीं बेटा, होनी भी नहीं चाहिए। तो आपने, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा होगा, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एल होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एल होता है। ये होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वायर बेटा, ठीक है। यानी कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम एक मेजरमेंट होगी, उसमें एक उसके पास मीन वैल्यू होगी जिसको हम वी से दिखा रहे हैं, फिर प्लस माइनस उसके पास एक एरर होगा, या कह लो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा वी से दिखाएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे वी की, बोलिए वी की, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो अपना सिंपल वाला। वी इक्वल्स टू क्या है? बोलिए पाई आर स्क्वायर एल है बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर यानी कि रेडियस। अब यहां पे सुनिएगा जरा ध्यान से, आर रेडियस है। रेडियस पहले समझिएगा, रेडियस का मीन वैल्यू की ऑब्सोल्यूट
मीन एरर। भाई ये वॉल्यूम जो निकाल लो, ये वी निकाल लो ना, ये क्या है? मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की मीन वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू भी मीन वाली रखनी पड़ेगी। तो रेडियस की मीन वैल्यू कितनी है देखिए, प्लस माइनस के लेफ्ट साइड जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक, रख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर इनटू लेंथ की भी मीन वैल्यू रखनी है प्लस माइनस के लेफ्ट साइड वाली, यानी कि 4 रख दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 इंटू बोलिए 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 88/7 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी जल्दी बताइए? वो आएगी जब सॉल्व करोगे ये आएगी लगभग 12.54। ठीक है, वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी बच्चों बोलिए, कितनी होगी? सेंटीमीटर क्यूब होगी। पक्का? चलिए, आपने मीन वैल्यू निकाल ली है वॉल्यूम की, यानी कि वी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों बोलिए, कितनी आई है? यहाँ पे रख दीजिए 12.54 सेंटीमीटर क्यूब, फिर प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ये है, फ्रैक्शनल एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो क्या कहता था फ्रैक्शनल एरर का कॉन्सेप्ट? जो भी फॉर्मूला लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? डेल्टा वी अपॉन वी बच्चों, डेल्टा वी अपॉन वी लिख दिया। पाई एक कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या नोट करना, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, बोलिए अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जैसे कोई नंबर हो, बोलिए 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7, 5, कोई नंबर हो, कोई भी हो सकता है ऐसे 1 से लेकर के कोई भी नंबर, या कोई पाई हो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। उस चीज़ को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं फ्रैक्शनल एरर वाले कॉन्सेप्ट में। इग्नोर कर दो, बोलिए क्या कर दो? इग्नोर कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पाई लिखा है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। क्या पता पाई की जगह यहाँ पे 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, उसको इग्नोर कर देना है फॉर्मूले में। क्लियर? चलिए, तो पाई को भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे बचा आर। आर क्या है? रेडियस बेटा। तो इसका हमें करना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, फिर इस पे देखिए पावर 2 लेगी, ये पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो आगे लगा दिया मल्टीप्लाई में। ठीक, फिर प्लस एल मल्टीप्लाई में ना आर के साथ, तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे इसी तरह क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एल बाय एल करना पड़ेगा। क्लियर? अब बस यहाँ से लगा दो, सारी वैल्यूज रख दो। डेल्टा वी जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ वॉल्यूम निकालना है, बोलिए हाँ या ना। फिर अपॉन वी है इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बच्चों 2 इंटू लिखा है, बोलिए डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर रेडियस का एब्सोल्यूट मीन एरर कितनी है? 0.01। ठीक है, रख दिया। अपॉन आर मीन वैल्यू ऑफ रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, रख दिया। फिर प्लस लगा दिया। डेल्टा एल एब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ लेंथ, देखिए प्लस माइनस के राइट साइड वाली कितनी है? 0.04। ठीक है, अपॉन लेंथ एल, एल यानी कि मीन वैल्यू ऑफ लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, रख दिया। ठीक है, मैं बार बार ऐसे नहीं सिखाऊंगा, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि कैसे वैल्यू रख रहे हैं, कैसे मीन वैल्यू, कैसे एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बहुत तेजी से चलूंगा। अब देखिए यहां पे देखिए डेल्टा वी बाई वी, वी भी रख दीजिए बेटा। वी क्या है? मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। कितनी निकाली आपने? बोलिए 12.54, रख दिया। यहां पे डेल्टा वी कितना आ जाएगा? बोलिए इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू, बोलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02 प्लस ये जाएगा 1 टाइम्स में, देखिए 0.01 कितना जाएगा? 0.01 टाइम्स में जाएगा। फिर यहाँ से आपका होगा, नीचे क्या लिखा था? 12.54 लिखा था, तो डेल्टा वी यहाँ से कितना हो जाएगा? बोलिए, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आप कहोगे 0.03 आ जाएगा। ठीक, बोलिए, और इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 12.54 अपॉन में चला गया उधर बेटा मल्टीप्लाई में। यहाँ से डेल्टा वी निकाल लीजिए, इसकी जो कैलकुलेशन होगी मैं बता देता हूँ कितनी आएगी।
की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी लगभग 0.37 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, लगभग कुछ यही आएगी। 0.37 या कह लो 36 भी आ सकती है, मैं एक एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन को ना देखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑब्सोल्यूट मीन वैल्यू ऑफ, बोलिए ऑब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ वॉल्यूम आ गया डेल्टा वी, यहाँ रख दो, बात खत्म। कितना आ जाएगा 0.37 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा धड़ल्ले से, इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। चलिए साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, फिर उसके बाद करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। इस लेक्चर के ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मास ऑफ क्यूब इज 4 ग्राम विथ एरर ऑफ 0.4 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब विथ अ एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। हमें परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। तो भाई सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो। भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा। क्लियर? अच्छा, अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज क्या निकालना है, एरर इन डेंसिटी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी निकालना पड़ेगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी बेटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम बेटा। अब देखिए यहां पे जो v है इस बार मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बार डिवाइड में है कोई वेरिएबल, तो उससे मतलब नहीं है। कोई वेरिएबल चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी क्या है भाई, एरर इन डेंसिटी, और डी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ डेंसिटी। क्लियर? अच्छा, तो यहां से हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं डेल्टा डी अपॉन डी। अब जरा देखिए डेल्टा एम क्या है, बोलिए डेल्टा एम क्या है, एरर इन मास। एरर इन मास कितना है, 0.4 ग्राम है। मास कितना है, एक्चुअल मास कितना है, कैपिटल एम जो दिख रहा है 4 ग्राम। तो यहां से कह सकते हैं 0.4 अपॉन 4 बेटा। भाई डेल्टा एम क्या है, एरर इन मास जो कि गिवन है 0.4 ग्राम। एम क्या है, मास ऑफ क्यूब कितना गिवन है बच्चों, 4 ग्राम, खत्म बात। फिर इसी तरह प्लस डेल्टा वी क्या है, एरर इन वॉल्यूम कितना है, 0.1 है, रख दिया। v क्या है, वॉल्यूम कितना था क्यूब का, बोलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, रख दिया। क्लियर? अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कहेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए डेल्टा d अपॉन डी बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 1 ये जाएगा कितना, 0.1 आ जाएगा। 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा बच्चों, बोलिए, ये आ जाएगा 0.2 बेटा। कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर ऑफ डेंसिटी, फ्रैक्शनल एरर ऑफ डेंसिटी, तो आंसर ये होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? मगर आपसे यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी। कितना डेंसिटी में परसेंटेज का एरर था। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? समझ गए बच्चों? तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपनी जो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, यहाँ से हटाया पॉइंट, ये 0 गया, अपना आंसर 20% आ गया। यानी कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितनी है, 20%। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? क्लियर?
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता फ्रैक्शनल एरर ऑफ डेंसिटी तो बता चुके हैं, 100 से मल्टीप्लाई मत करना दोनों तरफ, वही आंसर हो जाएगा। डेल्टा डी बाई डी 100 से मल्टीप्लाई तब मत करना। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का, ये अपना आंसर आ चुका है 20%। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, तो इसको मिटार देते हैं। क्लियर, चलिए मिटार दें। कई लोग सोचते होंगे सर मच्छरदानी से क्यों मिटाते हैं, इससे अच्छा मिटाता तो क्या करें, कब तक कपड़ा मिटाते रहेंगे। अब डिजिटल वर्ड तो है नहीं कि सुर से किए नया पेज आ जाए। बच्चों जो भी है लिमिट में है, उसी से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा, क्या कह रहा है यहाँ पे हमको P का एक फॉर्मूला गिवन है, या कह लो रिलेशन गिवन है इन टर्म ऑफ A एंड B। क्या कह रहा है? P इक्वल्स टू 4B² अपॉन A³। हमसे फिर कह रहा है परसेंटेज एरर ऑफ A एंड B। हमें परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ A एंड B गिवन है कितना, 2% एंड 3%, यानी कि परसेंटेज एरर ऑफ A कितना है, 2% होगा, और B का परसेंटेज एरर कितना है, 3 है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। फाइंड परसेंटेज एरर इन P बेटा, हमें परसेंटेज एरर ऑफ P निकालना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी रिलेशन फॉर्मूला गिवन है सबसे पहले उसे लिखो। तो P इक्वल्स टू कितना गिवन है, 4B² अपॉन A³ बेटा। मैंने आपसे कहा था रिलेशन में या कोई फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे पाई हो गया, या कोई 1 2 3 आगे लिखा है, चिपका है, बोलिए, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी लिखा हो, उसको इग्नोर कर दो। क्लियर? जब भी आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो, एरर के क्वेश्चन कर रहे हो, मिटा दें से तो इसका कोई काम नहीं है हमारा। पक्का? चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए बच्चों, क्या हो जाएगा अपना आंसर, डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए, डेल्टा B अपॉन B बेटा, फिर प्लस A³ डिवाइड में है, डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल लगना प्लस ही है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A। क्लियर? मगर दिक्कत क्या है, हमने पावर को नहीं भूलना है। ये मत कहना पावर भी कांस्टेंट, उसको भी भूल जाओ गधे की तरह। भैया पावर जो लिखी है वेरिएबल की, उसको आगे लिख दो उनके। तो B पे स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको भी आगे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? पक्का समझ गए होगे। ये क्या है, बोलिए, डेल्टा P बाई P क्या है, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर ऑफ P है। हमें चाहिए परसेंटेज, तो लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मगर लास्ट में क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे ही चलते हैं, वैल्यू को पुट करिए, डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जरा देखिए। अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर इन P चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, बोलिए, डेल्टा B बाई B इंटू 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक, फिर प्लस 3 डेल्टा A बाई A, और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, अब आइए जरा देखते हैं, ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर ऑफ P बेटा। 2 इंटू लिखा है, 2 इंटू ये क्या है, डेल्टा B बाई B इंटू 100, यही तो परसेंटेज एरर इन B है। परसेंटेज एरर इन B क्या है, डेल्टा B बाई B इंटू 100, यही तो परसेंटेज, बोलिए, एरर है B का बेटा। B का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3% गिवन है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस 3 इंटू क्या दिख रहा है आपको, डेल्टा A बाई A इंटू 100, ये परसेंटेज एरर ऑफ A है। A का परसेंटेज एरर कितना है, 2% है, यहाँ रख दिया। क्लियर? फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6% प्लस 6%, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए, 12%। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर हुई बात कि नहीं? तो परसेंटेज, बोलिए, चेंज इन या परसेंटेज एरर इन P कितना आ गया है, बोलिए, परसेंटेज एरर इन P। क्लियर? पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, इसके बाद करते हैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। जेई मेंस 2020 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जेई के लिए बेटा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर नीट वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और क्लास 11th वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ईमानदारी से मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, तो राइट ऑप्शन आने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपसे क्वेश्चन हो पाया कि नहीं हो पाया। तो चलिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड ऑन 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी डी। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई जेड नाम की एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही है 4 वेरिएबल पे ए बी सी एंड डी बेटा। और हमसे कह रहा है यहाँ पे जेड का हमको रिलेशन गिवन है, जेड इज इक्वल्स टू ए की पावर 2 बी की पावर 2/3 और अपॉन में गिवन है √c और डी की पावर हमको 3 गिवन है। क्वेश्चन में फिर हमसे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ एरर, द परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी एंड डी बेटा। वो हमको परसेंटेज एरर ए बी सी डी की गिवन है, कितनी 2%, 1.5%, 4% और 2.5% रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुई बात कि नहीं। फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ जेड, हमें जेड की परसेंटेज एरर निकालनी है। तो चलिए आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है। जेड एक रिलेशन गिवन है, जेड इक्वल्स टू हमको गिवन है ए की पावर कितनी बेटा 2 गिवन है, बी की पावर 2/3 गिवन है और अंडर रूट में डिवाइड में सी है और डी की पावर 3 है बेटा। ये बात हमको क्वेश्चन में गिवन है। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड निकालना पड़ेगा। क्लियर। फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर ऑफ जेड आ जाएगा। क्लियर। तो हम यहां से कह सकते हैं, बोलिए बच्चों क्या कह सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड, बोलिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए की पावर 2 है। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पावर हो उसको आगे भेज दो, मल्टीप्लाई में भेज दिया। फिर क्या करना है, प्लस कर देना है बी, तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी बेटा। फिर b की पावर है 2/3, उसको भी आगे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2/3 आगे भेज दिए मल्टीप्लाई में। फिर प्लस, ध्यान से देखिए डिवाइड में क्या है, c है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा c अपॉन c बेटा। अब देखिए जरा यहाँ पे √c लिखा है। भाई √c का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि c के ऊपर पावर हाफ लगी है और पावर अगर हाफ है तो उसको आगे भेज दो मल्टीप्लाई में। क्लियर। फिर क्या करना है, d वेरिएबल है, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेल्टा d अपॉन d। फिर देखिए इस d के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, उसको भी आगे भेज दिया मल्टीप्लाई में। क्लियर। इतना बात समझ में आ गया। ये है फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड बेटा। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो हमें इस इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो परसेंटेज एरर ऑफ जेड आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा मैं यहां से सॉल्व करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगेगी सॉल्व करने के लिए, जगह पड़ेगी। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ जेड जो हमें निकालना है। फिर उसके बाद 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ ए। फिर क्या करोगे, प्लस 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी, फिर 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ बी बेटा। क्लियर। फिर इसी तरह क्या करना है, प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी के लिए भी यही करना है, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ सी बेटा। फिर देखिए प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी और इंटू 100 इसमें भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ डी बेटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, मैंने परसेंटेज में क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी की परसेंटेज एरर गिवन है। क्लियर। यहाँ पे देखिए ए की परसेंटेज एरर कितनी है, 2% है, बी की 1.5% है और सी की 4% है और डी की 2.5% है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें डेल्टा जेड बाई जेड
क्या निकालना है, यही हमारी परसेंटेज एरर ऑफ जेड है, जो किसके बराबर होगी 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए। बेटा कितना है परसेंटेज एरर ऑफ ए, बोलिए कितना गिवन है, देखिए 2%, तो यहाँ पे 2% रख दीजिए, रख दिए। फिर प्लस 2/3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी। बेटा कितना गिवन है, 1.5% गिवन है। फिर प्लस हाफ परसेंटेज एरर ऑफ सी। बेटा कितनी गिवन है, बोलिए सी की परसेंटेज एरर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 4% गिवन है। फिर प्लस देखिए 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी, कितना गिवन है क्वेश्चन में 4% गिवन है। कितना गिवन है 4% नहीं 2.5% गिवन है। कितना देखिए डी की परसेंटेज एरर यही तो है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4% हो जाएगा, रख दिया। प्लस अब देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 है, ठीक। यहाँ से आप क्या कहोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आएगा, फिर ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 को 10 से डिवाइड किया 1% आएगा। कितना आएगा 1% आएगा। फिर प्लस क्या करना है, हाफ इंटू 4। बेटा तो यहाँ पे 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो 2% आया। फिर प्लस देखिए 3 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लो, इसको जब ऐड करोगे तो कहोगे आप कितना आएगा 5 7 7.5, हाँ कितना आएगा 14.5%। ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर ऑफ जेड। कितना आ गया परसेंटेज एरर ऑफ जेड। बेटा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर, बोलिए। तो ये था क्वेश्चन जो जेई में आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 14.5% वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का। और तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर ये क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे, चाहे क्लास 11th का हो या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा ईमानदारी से, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, जो बच्चे क्लास 10th से 11th में गए हैं भाई मान सकते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही टफ है। कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके देखेंगे कैसे सॉल्यूशन है। मगर जो बच्चे जेई और नीट की ड्रॉपर्स हैं भैया वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इनका क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए। तो देखिए मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, तो ट्राई करिए। ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर determination of acceleration due to gravity g, time taken for 20 oscillation is measured by using a watch of 1 second least count, यानी कि उस वॉच का लीस्ट काउंट कितना था 1 सेकेंड था। एंड मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज 30 सेकेंड, उसका टाइम का मीन वैल्यू कितना था 30 सेकेंड था। द लेंथ ऑफ पेंडुलम is measured by using the meter scale of least count 1 mm and value obtained 55 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज एरर ऑफ जी, यानी कि परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं। बच्चों हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, बोलिए आपने पढ़ा होगा 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है। यहाँ से हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, G का, क्योंकि परसेंटेज एरर G का चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, बोलिए L/G होगा। G की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, बताइए कितना आंसर आएगा, सॉरी क्या फॉर्मूला बनेगा G का। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए G को इधर भेज दिए, टी स्क्वायर को नीचे भेज दिए, तो कहेंगे 4 पाई स्क्वायर L अपॉन
टी स्क्वायर हो गया बेटा। अच्छा, एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है बेटा। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हाँ या ना? अगर हम बात करें लेंथ की तो बोलिए, आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर एल क्या है, कोई मेजरमेंट है, उसके पास एक मीन वैल्यू होगी, और वो मीन वैल्यू कितनी है? देखिए, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, उसकी 1 mm थी, एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड, उस लेंथ की जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई थी कितनी थी? उसकी मीन वैल्यू कितनी थी? 55 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है? 55 सेंटीमीटर बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे डेल्टा एल की, यानी कि उसकी लेंथ में एरर कितना आया था? बेटा एरर किसके बराबर होती है? जो भी डिवाइस है आपके पास, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका लीस्ट काउंट ही क्या होता है? एरर होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी थी? बोलिए 1 mm था। क्या था? यही हमारा 1 mm है, ठीक है। मगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा? इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर में। क्लियर? पक्का? मैंने आपको क्या बताया है? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, वही एरर होता है। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टी यानी कि टाइम पीरियड की, उसके बारे में क्या क्या गिवन है? अगर मैं मीन टाइम की बात करूं, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, चाहे 20 ऑसिलेशन करें, यहाँ ऑसिलेशन का कोई काम ही नहीं है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से क्या मतलब है? इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड गिवन है, एंड द मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज 30 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना था? मीन टाइम पीरियड 30 सेकेंड था, और टाइम पीरियड में एरर कितना आया? यानी कि उसका जो भी लीस्ट काउंट था टाइम पीरियड का कितना था? बोलिए 1 सेकेंड था। तो 1 सेकेंड हो जाएगा, बोलिए एरर इन टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये फील आया कि नहीं? पक्का? अच्छा बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे? परसेंटेज एरर ऑफ जी चाहिए, तो कुछ नहीं, यहां पे क्या करेंगे? ऐसे देखिए, डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दीजिए, फिर कहोगे एल, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, बोलिए डेल्टा टी अपॉन टी बेटा, मगर टी पे स्क्वायर है तो आगे मल्टीप्लाई में भी रहेगा 2, ठीक। अच्छा, फिर यहां से क्या करना है? जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा जी बाई जी, बोलिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे डेल्टा एल अपॉन एल कितना है? बोलिए डेल्टा एल, तो 0.1 अपॉन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन, बोलिए 55 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी कितना है? बोलिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बोलिए 1 अपॉन 30 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया, ये आ गया फ्रैक्शनल एरर ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई पूछता है तो उसको सॉल्व करना, ये आंसर होगा। मगर परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम दोनों तरफ, बोलिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर ऑफ जी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन 55 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1/30 इंटू 100 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 कटेगा, बोलिए ये 0 से ये 0 जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? बोलिए बेटा, ये परसेंटेज में आया है क्योंकि 100 लगाए हो ना, तो कितना आ जाएगा? 10/55% में, प्लस इसी तरह 20/3 कितना आया? 20/3%। क्लियर? अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे लास्ट में परसेंटेज लगा देना, जो वैल्यू आएगी मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.8 आएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटी कितना आया है? बोलिए बच्चों 6.8 आया है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? तो परसेंटेज एरर कितना आया ग्रेविटी में? 6.8। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई होप आपका आंसर आ गया था। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, और
बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, मज़ा आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।